हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिपार्ट्स इंडिया के बारे में, जो कि एक इंजीनियरिंग सिस्टम्स और सॉल्यूशंस कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज। शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 30 नवंबर और क्लोज होगा ऑन 2 दिसंबर। आईपीओ की टोटल वर्थ है रुपीज 835.61 करोड़, जो कि अबाउट 14 करोड़ इक्विटी शेयर्स का एक ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है। इसका लॉट साइज है 25 शेयर्स पर लॉट और प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम रुपीज 548 टू 577। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 7 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 12 दिसंबर की। इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं एक्सिस कैपिटल, डैम कैपिटल एडवाइजर्स एंड जेएम फाइनेंशियल। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं ओएफएस कैरी आउट करना और स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के बेनिफिट्स अचीव करना। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। यूनिपार्ट्स इंडिया इंजीनियरिंग सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस का एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी ऑफ हाईवे व्हीकल्स के कंपोनेंट सप्लाई करती है। ये व्हीकल्स एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट्री और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में यूज होती हैं। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वास्ट है और इसमें इंक्लूडेड है प्रिसिजन प्रोडक्ट्स फॉर ऑफ हाईवे व्हीकल्स, core product verticals of 3-point linkage systems and precision machine parts, as well as adjacent product verticals of power takeoff fabrications and hydraulic cylinders or components। कंपनी की प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी 25 कंट्रीज में प्रेजेंट है। कंपनी की इंडिया में 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो कि लोकेटेड हैं पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इनकी यूनाइटेड स्टेट्स में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और जर्मनी में 1, जो कि इनके यूरोपियन कस्टमर्स के लिए एक की बेस प्रोवाइड करती है। Let's talk about the financials. The company's revenue from operations grew to rupees 1,227.4 crore in FY22 from rupees 903.1 crore in FY21 and rupees 907.2 crores in FY20. The PAT grew from rupees 62.6 crore in FY20 and rupees 93.1 crore in FY21 to rupees 166.9 crore in FY22. The ROE also grew from 14.1% in FY20 and 18.2% in FY21 to 26.8% in FY22. The ROCE grew to 31% in FY22 from 19.78% in FY21 and 13.98% in FY20. The company's total assets increased to rupees 1,031.2 crore in FY22 from rupees 893.3 crore in FY21 and rupees 898.7 crore in FY20. The total borrowings reduced to rupees 127.3 crore in FY22 and rupees 127.8 crore in FY21 from rupees 256.5 crore in FY20। इस कंपनी की स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते हैं। यूनिपार्ट्स की अपनी कैटेगरी में एक लीडिंग मार्केट प्रेजेंस है। कंपनी इंजीनियरिंग ड्रिवन है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। इनका बिजनेस मॉडल कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है। इनकी की ग्लोबल कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं और इनके वेयर हाउसेस काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं। अब जहां हमने स्ट्रेंथ्स की बात की है तो रिस्क पर भी हमें नजर डालना चाहिए। कंपनी अगर प्रोडक्ट की डिमांड को समझ नहीं पाई तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। कंपनी को रॉ मटेरियल और लेबर की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का हमेशा ही ध्यान रखना होगा। ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमी में साइक्लिकल इफेक्ट्स कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। कंपनी की अपने सब्सिडियरीज पर भी काफी डिपेंडेंस है and certain bills which are open in the export data processing and monitoring system of the RBI can also affect the business. Guys, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। I hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस आईपीओ की सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।